अस्सलाम मेरा नाम इरफान है। हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज काफ़ी टाइम के बाद जो है ना वो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उसके रीजंस कुछ मसरूफियात थी ज़ाती, इसकी वजह से मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा था और ना ही मैं एक्टिव था। तो आज से इंशाल्लाह दोबारा एनालिसिस का आगाज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरी तकरीबन दो दो एक मंथ के बाद पहली वीडियो है। तो आज जो सबसे पहले मैं जिस चीज़ पर डिस्कस करूँगा वो है गोल्ड। तो गोल्ड पे देखते हैं कि गोल्ड पे क्या होने वाला है। गोल्ड का अगर आपको याद हो तो मैं काफ़ी टाइम फ्रेम से पहले ही ये स्ट्रक्चर फॉलो करता आ रहा था, जिसमें ये आपको बता रहा था कि गोल्ड बुलिश है। अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड एग्जैक्टली उसी तरीके से स्टिल बुलिश मूव कर रहा है। तो अभी करंटली गोल्ड में क्या सिचुएशन बन रही है और आने वाला टाइम फ्रेम उसको कैसे देख सकते हैं। करंटली अगर स्ट्रक्चर देखें गोल्ड का तो वो स्टिल हमें यही बता रहा है कि गोल्ड जो है ना वो स्टिल एक अपसाइड मूव होता हुआ नजर आ रहा है। करंट स्ट्रक्चर के मुताबिक देखें तो हमें यही बता रहा है। पैटर्न देखें तो छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, एक बुलिश पीरियड बनती हुई नजर आ रही है। उसके बाद अगर देखें तो बीच में गोल्ड की ये एक सबसे बड़ी ये जो मूव आई थी, इसके बाद स्टिल गोल्ड इस रेंज में है। फिर हमें ये हैंगिंग मैन नजर आया। उसके बाद हमें एक दो जो है ना वो बेरिश पिन बार, या इसको आप ट्वीजर टॉप भी कह सकते हैं। ट्वीजर टॉप, इसको हम ट्वीजर टॉप कहते हैं, ठीक है। ट्वीजर टॉप भी हम इसको कहते हैं। तो ये भी हमें गोल्ड में नजर आया, लेकिन अभी तक दो बेरिश पिन बार बनने के बाद, इवन दो से पहले एक हैंगिंग मैन बना। तो जिसकी सेलिंग का तब कंफर्म होती है जब मार्केट इससे नीचे क्लोज होती, तो हम इसको सेल देखते हैं, ठीक है। इसी तरह अप्सरा से जब बेरिश पिन बार तो कंटिन्यूसली बनी है, लेकिन मार्केट ने इसको फॉलो अप नहीं किया, यानी नेक्स्ट बार जो है ना वो डाउन क्लोज नहीं हुई, इसका लो नहीं ब्रेक किया। तो जब तक लो नहीं ब्रेक करती मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता, साइन कंफर्म नहीं होता कि ये साइन जो बना है, ये अब थोड़ा सा बेरिश पिन बार बनी है तो ये मार्केट को डाउन साइड पे पुश कर सकती है उस टाइम पर, जब तक ये इसका लो ब्रेक नहीं होता। तो उसके बाद एक और मंथली में नजर आ रहा है। मंथली में क्लोज टू क्लोज देखें तो एक, दो, तीन, चार, 4 मंथ की क्लोजिंग जो है ना वो एक जगह पे हो रही है, यानी कि मार्केट जो होल्डिंग है वो इस लेवल से अप ही दे रही है। इट्स मीन के मार्केट का जो डिसीजन है वो स्टिल पेंडिंग है कि मार्केट किस साइड पे मूव करेगी। तो हम टेक्निकली कुछ चीजें देखेंगे जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि मार्केट क्या करने वाली है। तो इसके लिए मैं आपको लेके जाता हूँ वीकली चार्ट में, और वीकली चार्ट में हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या होने वाला है। अगर हम ये मंथली चार्ट था, मंथली चार्ट का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया। तो उसके बाद हम जाते हैं वीकली चार्ट में, और वीकली चार्ट में देखते हैं कि वीकली चार्ट में हमारे पास क्या होने वाला है और नेक्स्ट हम मार्केट को जो है ना वो कैसे देख सकते हैं। तो मार्केट में जो गोल्ड की प्रिडिक्शन है वो थोड़ी सी इस टाइम पे मुश्किल है, और ये बताना कि मार्केट किस टाइम किधर मूव करेगी, ये इस टाइम करंटली मार्केट में बहुत मुश्किल है। तो हम स्ट्रक्चर बेस्ड जो है ना वो एनालिसिस करते हैं। इसमें जो चीज़ मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था वो यही बता रहा था कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो बुलिश नज़र आ रहा है। बुलिश इन सेंस इसमें कि ये आप देखें ये कि इम्पल्स है और उसके बाद मार्केट करेक्शन कर रही है, और मार्केट का जो माउथ है लाइक फिश माउथ जो बन रहा है, या आप बुलिश पीनट कह इसको कह सकते हैं, ये स्क्वीज होता जा रहा है। यानी कि मार्केट ने अब यहाँ से क्या करना है, मार्केट ने यहाँ से ब्लास्ट होना है। आया यहाँ से रिवर्सल देती है, या मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करती है। लेकिन जो करंट सिचुएशन है मार्केट की, और जो करंट पैटर्न हमें बता रहा है वो ये बता रहा है कि ये मार्केट का इम्पल्स है, ठीक है। उसके बाद ये करेक्शन, और मोस्ट प्रोबेबली इसके चांसेस जो अभी करंट मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से जा सकती है और ये 3800 का लेवल भी टच कर सकती है करंट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के मुताबिक। क्योंकि जब भी आप स्ट्रक्चर में बैठते हैं तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड है, रेंज है, ठीक है। तो अब करंटली देखें तो मार्केट हमें एक ट्रेंड ही नजर आ रही है यहाँ से, ठीक है। एक ट्रेंड में मूव कर रही है, स्टिल स्टिल अपने हाई जो है ना वो ब्रेक कर रही है, और किसी साइड पे भी आके अपनी ट्रेंड लाइन या सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रही, या उसको रेजिस्टेंस नहीं बना रही कि हम उसको सेल साइड पे देखें। तो करंट मार्केट के हिसाब से ये इस टाइम पे ये मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। अब यहाँ से इसको ट्रेड मतलब लॉन्ग टर्म में ओवरऑल मैं आपको व्यू देता हूँ, फिर शॉर्ट टाइम फ्रेम रहता है हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बुलिश जो कंफर्म होगा वो याद रखिएगा कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करती, क्योंकि अब तक मार्केट ने जब भी आई है इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होकर वापस आई है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वीकली डेली में क्लोजिंग नहीं देती ये मार्केट बुलिश नहीं है। हाँ, से क्लोजिंग देती है, इसको रिटेस्ट करती है, तो फिर तो क्लियरली इसका ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल 100% ये नजर आ रहा है। ये 3820 का लेवल या 3800 का लेवल जो है ना
ये हमें एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। उससे पहले मार्केट ये नहीं है। हाँ, अगर दूसरा क्या है कि मार्केट आती है वापस, यहाँ से ये वापस स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है डाउन साइड में, फिर इसको रिटेस्ट करती है, तो फिर हमारे पास नीचे बहुत बड़े 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 लेवल हैं गोल्ड के, जो हम इसको बेरिश साइड पे देख सकते हैं। तो ये सम टाइम ये होता है कि ये स्ट्रक्चर इसको अप भी ब्रेक करवाता है और सम टाइम ये रिवर्सल भी करवा देता है। अब ये डिपेंड करता है कि मार्केट आने वाले टाइम फ्रेम में कैसे बिहेव करती है और हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो वीकली के हिसाब से देखें तो वीकली ही हमें, यानी कि ये बुलिश कैंडल थे, फिर ऊपर गई, मार्केट रिजेक्ट हो गया, इस लेवल को रिटेस्ट किया और यहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त किस्म की मूव मिली थी। लेकिन फंडामेंटली कुछ चीज़ें जो इनलाइन हो रही है, वो रशिया यूक्रेन वार की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से देखें तो वो वार जो है ना वो क्लोज साइड पे आ रही है, यानी कि जंगबंदी वाली साइड पे जो मामलात हैं वो जा रहे हैं। नेक्स्ट 2 वीक्स में, 3 वीक्स में अगर कोई ऐसा हो सकता है तो ये प्रोबेबिलिटीज भी हैं कि गोल्ड जो है ना फिर रिवर्स भी हो सकता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि करंटली जो उनके मामलात चल रहे हैं उसमें वो 2 वीक्स के बाद उनकी दोबारा मीटिंग है, उसमें अगर वो सेटल डाउन हो जाते हैं तो गोल्ड डाउन आ सकता है। तो करंटली हम देखें तो गोल्ड को एज अ सेफ है, मैंने मतलब पूरी वर्ल्ड ट्रेड करती है और इसको सिर्फ एसेट के तौर पे लिया जाता है, जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस काफ़ी टाइम से, जब रशिया यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई थी, आप देख ले 23 में, और उसके बाद बीच में काफ़ी सारी वार्स हैं, ईरान की वार है, इसराइल वार, तो उसके बाद से गोल्ड जो है ना वो मतलब कि अप एंड अप है। अगर आप 2 से 3 साल में देखें तो इसकी आपको जो है ना वो 100% ग्रोथ नज़र आती है कि यहाँ से अगर आप नीचे देखें, ठीक है, 2 3 साल में वो जो 1700 1800 का लेवल होता था गोल्ड का, 1500 का, वहां से आप देखें तो गोल्ड पंप किया और अब वो 3400 पे खड़ा है। तो ये ऑलमोस्ट 100% गोल्ड की 2 3 साल में ग्रोथ हो चुकी है। तो टेक्निकली कुछ ये चीज़ें थी। इसके बाद अगर हम जाएं और इसको डेली में देखें, डेली में, तो डेली में जाके देखते हैं कि डेली में क्या सिचुएशन बन रही है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा आसान था, डेली में इसको एनालाइज करना थोड़ा सा जो है ना फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर डेली में फिर जो है ना वो मैक्रो लेवल पे एनालिसिस करने पड़ते हैं। तो अगर मैं आपको डेली लेवल में दिखाऊं तो डेली लेवल में भी हमें ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही थी कि ये, इसको मैंने ट्रेड किया था कि ये मैं इसकी इम्पल्स देख रहा था, ठीक है, और इम्पल्स के बाद अगर आप इसकी करेक्शन देखते हैं, ठीक है, अगर आप इसको समझ पाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को, तो ये 61.8% से ये जाके मार्केट उठी है। तो ये एक इम्पल्स थी पूरी ये करेक्शन, तो ये बेहतरीन किस्म की जो है ना ये बाय की ट्रेड थी। अब क्या है, अब करंटली अब देखें तो ये जो लेवल जहाँ पे मार्केट खड़ी है, ठीक है, ये वाला ये बड़ा स्ट्रांग लेवल है मार्केट का। ठीक है, पहले नीचे क्लोजिंग दी, बेहतरीन रिटेस्ट किया, ठीक है, और उसके बाद ये आके एग्जैक्टली इसने 61.8%, जो कि लास्ट लेवल होता है किसी मार्केट को रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने का या बेरिश साइड पे पुश करने का, अगर इसे नीचे क्लोज हो जाती तो फिर इसके चांसेस ज़्यादा नीचे आ जाते कि ये बेरिश हो सकता है। लेकिन करंटली अब ये जो लेवल है ना, ये देख रहे हैं, ये लेवल बड़ा स्ट्रांग है। यहाँ पे, यहाँ पे 2 3 चीज़ें, यहाँ पे एक आप देखेंगे मार्केट ने चले, ये एक दफ़ा तो ब्रेक ब्रेक किया, ये रिटेस्ट और ये, अब यहाँ पे जो मार्केट क्लोज हुई है ना, ऑल दो जो मार्केट इससे ऊपर क्लोज नहीं हो सकी, और मार्केट में स्टिल हमें एक चीज़ नजर आई कि मार्केट में सप्लाई हिट हुई है। तो क्या मार्केट, ये भी हो सकता है कि मार्केट जाए ऊपर और वापस क्लोज हो जाए, इसके अंदर क्लोज हो जाती है तो फिर आप इसको वापस सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि मार्केट आती है इस लेवल को रिटेस्ट करती है, ये याद रखें, ये जो अब सारे हाईज इसने ब्रेक किए हैं ये वाले, ठीक है, इस लेवल को रिटेस्ट करती है तो फिर आपके पास नेक्स्ट चांस यहाँ तक है, 3400 तक गोल्ड इजीली जा सकता है। तो इसको हम मार्केट को यहाँ से हटाते हैं और इसको थोड़ा सा जो है ना वो क्लीन करते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। उसके बाद हम चलते हैं 4 आवर में, और 4 आवर में देखते हैं कि 4 आवर में हमारे पास क्या हो रहा है और हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है और किस तरीके से हम मार्केट को जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं। तो 4 आवर में जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर था लास्ट वीक में ट्रेड करने को। मैंने इसको फ्राइडे को ट्रेड किया था क्योंकि मैं इसको देख रहा था, ये जो मैंने आप लोगों को लेवल बताया, इस तरीके से आप इसको देखो तो इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये पैटर्न बना हुआ था, ये बुलिश पीनट बनी हुई थी, ठीक है। तो मैं आपको ड्रा भी करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैं इसको ट्रेड कर रहा था, ताकि आने वाले टाइम फ्रेम में ऐसी अपॉर्चुनिटीज अगर आपको मिलती हैं तो आप इसको क्या करें, इजीली जो है ना वो ट्रेड कर सकें। ये सिंपल सा पैटर्न था इसका, ये देखें। ये सिंपल पैटर्न था इसका, ठीक है।
यहाँ से क्या किया था मार्केट ने, ब्रेकआउट किया हुआ था, ये इसको रिटेस्ट किया और यहाँ से ये मार्केट अप साइड पे चली गई है स्पीच के ऊपर। और अब क्या हो सकता है मार्केट में, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ MT4 में, जहाँ पे ये मैंने अपना चार्ट बनाया हुआ है, ताकि आपको मजीद कुछ चीज़ें जो है ना वो क्लियर कर सकूँ। अच्छा जी, तो ये वो पैटर्न था जिसको मैंने ट्रेड किया था, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मार्केट में एक बुलिश पीरियड बनी हुई थी, और क्या चल रही थी, मार्केट की एक करेक्शन चल रही थी, ये देखिए। ये फिबोनाची मैंने डाउन टू अपसाइड लगाई है, ठीक है। ये आके 61.8% को इसने टच किया है, ठीक है, वापस रीटेस्ट किया है, और ऊपर से क्या किया है, इसने ट्रेंड लाइन भी ब्रेक की थी। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई हुई है, ठीक है, या अगर इसको गौर से देखें, अगर आप टेक्निकल्स को समझते हैं, तो यहाँ से आपको चीज़ नजर आएगी कि मार्केट जब इसके ऊपर होल्डिंग दी है तो दोबारा ऊपर ब्रेक किया, दोबारा कभी इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई। ये इसको रिटेस्ट किया और ये मार्केट ने बेहतरीन किस्म का रिक्लेम किया। अब ये लेवल है यहाँ पे बेहतरीन किस्म का। अब यहाँ से क्या मार्केट रिवर्स होती है, वापस आ जाती है क्या मार्केट, और ये फेक आउट बन जाता है, इसको कोई भी नहीं बता सकता। या मार्केट इस एरिया को रिक्लेम करती है और मार्केट फिर यहाँ तक जा सकती है 3400, जो अब मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब आपने करना क्या है, मैं इसको हटा लेता हूँ, और इसको जो है ना वो क्या करते हैं, मॉडिफाई करके लगाता हूँ। अब मैं इसको ऐसे लगाता हूँ कि अब ये जो हमारी बुलिश मूव है, ठीक है, ये वाली इम्पल्स बनी है, अब मैं अगर इस पे लगाऊं, तो इस पे हमें क्या नजर आता है कि अगर मार्केट क्या करती है, ये अब इसमें अपने लेवल देखना है, ठीक है। ये आपका सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है जहाँ से मार्केट ब्रेक कर गई 38 से 58.2% का। यहाँ से आती है और मार्केट क्या करती है, 7 को रीटेस्ट करती है, लेकिन आने का एंगल बहुत अच्छा होना चाहिए, साइडवेज होना चाहिए, ना कि मार्केट मशरूम ओवर बना के नीचे गिरे। अगर मार्केट यहाँ से, ठीक है, याद रखना, मशरूम ओवर बना के नीचे गिरती है तो फिर ये वीकनेस भी हो सकती है, ठीक है, और ये मजीद डाउन जा सकता है, लेकिन गोल्ड। और अगर ये वाला एरिया 50% जो मैंने लगाया हुआ है, ये 38.2%, इस एरिया को मार्केट होल्ड करती है, यहाँ से आपको क्लियर रिजेक्शन देती है, जैसे एंगल होता है ना मार्केट का, जैसे ये था, ये देख रहे हैं, ये इम्पल्स, ये इम्पल्स, ये करेक्शन, और फिर ये इम्पल्स, अब फिर दोबारा मार्केट करेक्शन करती है क्योंकि इम्पल्स तो इसने दी हुई है। फिर ये आपके आने वाले टाइम फ्रेम में आपके पास ये जो रिसेंट हाई है हमारे पास, यहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो ये थे हमारे आज के गोल्ड के एनालिसिस। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।